आप लोग को स्टैंडर्ड 10th का जो चैप्टर 2 चालू है पाइथागोरस थ्योरम, आज उसको मैं क्या पढ़ाऊंगा, उसका कुछ थ्योरम है जो अभी प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कुछ पढ़े थे। इस चैप्टर का स्टार्ट किया था तो उसमें मैं क्या बताया था आप लोग को, कुछ क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है एंड दो प्रॉपर्टी जो था वे दोनों क्लियर किया था। तो इसमें आप लोग पढ़ोगे सिमिलरिटीज एंड राइट एंगल ट्रायंगल का क्या थ्योरम है। तो देखो थ्योरम सामने लिखा हूं और आज इसको एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखो थ्योरम में क्या है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल में इफ द अल्टीट्यूड इज ड्रॉ टू द हाइपोटेनस, एक हम लोग का कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसपे क्या हुआ, एक अल्टीट्यूड ड्रॉ हुआ बट किस पे, हाइपोटेनस पे। और उसके बाद क्या बोलता है, देन द टू ट्रायंगल फॉर्मेट आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल एंड टू इच अदर। तो अभी आपको मैं इसको डायग्राम पहले प्लॉट करके बताता हूं। तो हम लोग को क्या बोला, इन राइट एंगल ट्रायंगल, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं, सपोज मान लो ऐसा बना लिया, क्या ए बी सी, एक ट्रायंगल बना लिया। अब इसमें आपको क्या बोलता है, एक हम लोग को क्या करना है, राइट एंगल इफ द अल्टीट्यूड इज ड्रॉ टू द हाइपोटेनस, मींस एक मैं क्या करता हूं इस पे अल्टीट्यूड बना देता हूं हाइपोटेनस पे। तो इसके बाद देखो आपको क्या पता चलेगा कि हमारा ए बी नाम दे दो, इसको समझ डी दे दो, दे दिए, ए हमारा 90 का है ही होगा, ये हमारा क्या 90 का था ही। इतना क्लियर होने के बाद ए बी सी एक हम लोग बनाए, इसमें हम लोग क्या बना दे, अल्टीट्यूड। अब हम लोग को बोलता है देन द टू ट्रायंगल, आपको जब अल्टीट्यूड बनाए तो आपको दो ट्रायंगल मिला, ए डी बी बोल सकते हो आप, बी डी सी, ऐसा दो हम लोग को ट्रायंगल मिला और दोनों ट्रायंगल हम लोग को सिमिलर टू ओरिजिनल ट्रायंगल, ए हमारा क्या होगा, सिमिलर होगा और जिससे ओरिजिनल ट्रायंगल एंड टू इच अदर, मतलब हम लोग को क्या करना, ओरिजिनल ट्रायंगल मतलब ए डी बी बी डी सी दो ट्रायंगल हुआ और ए दोनों सिमिलर होना चाहिए और जो तीसरा ए बी सी ओरिजिनल है वे भी, मींस तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होने चाहिए, सिमिलर। यही हम लोग को क्या करना है, इसमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखो अभी हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन में आप क्या लिखोगे, आपको क्या दिया है, तो आप एक चीज देखोगे तो हम लोग को दिया इन ट्रायंगल किसमें, ए बी सी में, ए बी सी में आपको क्या दिया है, तो आपको एक चीज दिया है कि हमारा जो एंगल डी मींस ए बी सी क्या है 90, तो आप यहां लिख सकते हो एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, ये आप लिख दिए। अब उसके बाद आपको क्या दिखेगा, हमारा जो भी है ए सी मतलब बी डी हमारा परपेंडिकुलर, हम लोग लिख सकते हैं सिगमेंट, हमारा जो बी डी है वे क्या है, परपेंडिकुलर बी डी, परपेंडिकुलर है सिगमेंट किस पे, ए सी पे। ये हम लोग क्या करेंगे, गिवन में लिख देंगे। अब इसके बाद हम लोग को क्या पता चल जाएगा, हमारा ए डी सी एक कोलिनियर हो जाएगा, तो यहां लिख सकते हैं ए डी सी, इतना होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो एकदम नॉर्मल सा आप देखते रहना, हमारा क्या होगा, गिवन में हमको दिया है। अब इसके बाद हम लोग को टू प्रूफ, क्या प्रूव करना है, हम लोग को क्या करना है, क्या प्रूव करना है उसको। तो सबसे पहले हम लोग को बताया मैं आपको, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना और जो ओरिजिनल आपस में सबको एक दूसरे के सिमिलर बताना है। तो हम लोग कैसे बताएंगे, तो हम लोग का क्या होगा, ट्रायंगल ए डी बी, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, ए बी सी के, ओरिजिनल ट्रायंगल के। और दूसरा हम लोग का ट्रायंगल क्या होगा, दूसरा क्या, बी डी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, ए बी सी के। ए होगा मींस ए वाला ट्रायंगल भी ओरिजिनल को हो रहा है, सेकंड वाला ट्रायंगल भी ओरिजिनल को हो रहा है। अब ए दोनों भी होना चाहिए, तो हम लोग तीसरा क्या लिख देंगे, बी डी सी हम लोग का क्या होगा, सिमिलर होगा किसके, सॉरी ऐसा लिखता आगे वाला पहले, ए डी बी सिमिलर होगा किसके, बी डी सी के। आप आगे पीछे लग कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं क्या किया, एक बार ए वाला ओरिजिनल हो रहा है, फिर ए भी ओरिजिनल हो रहा है, तो फिर ए दोनों आपस में क्या होगा, एक दूसरे के। यही हम लोग को क्या करना है, टू प्रूव करके दिखाना है। तो आपको मैं बताता हूँ कि हम लोग को क्या प्रूव करना था। प्रूफ पता चल गया, अब हम लोग प्रूव करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में लेते हैं, तीन ट्रायंगल किसमें, ए डी बी एंड ट्रायंगल कौन सा हमारा है, ए बी सी। ये दोनों में आप देखोगे एक चीज, तो आपको क्या दिखेगा, तो आप ए डी बी कहा है, ए डी बी और ए बी सी में आपका एंगल ए क्या है, कॉमन है, क्या है एंगल ए आपका क्या है, कॉमन है। तो आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो डायरेक्ट, देयरफॉर हमारा एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है
कॉन्ग्रुएंट है एंगल किसके, ए से, मींस हमारा ए दोनों में कॉमन है तो आप यहाँ पर रीजन लिख सकते हो कॉमन एंगल। कॉमन है। अब इसके बाद हम लोग को और क्या बता सकते हैं, हमारा ए दोनों कॉमन है। अब उसके बाद कौन से ट्रायंगल में, देखो एडीबी और एबीसी में, ए बी 90 का, ए बी 90 का, तो आप ए बी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो हम लोग का एंगल हमारा जो बी है इज कॉन्ग्रुएंट एंगल डी के, बी और डी दोनों क्या है इच 90 डिग्री लिख सकते हो। इतना होगा, हम लोग को ए पता चल गया, दोनों हो गया। तो आप एक चीज बता सकते हो, आपका दोनों ट्रायंगल जो आप लेट किए हो क्या ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल हमारा क्या है एडीबी सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, एबीसी से, बाय किसके द्वारा, एंगल टेस्ट से। हो गया, आपको क्लियर समझ में आ गया। ए हमारा फर्स्ट वाला होगा। अब इसी प्रकार से इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो, आपको लेना है इसको इक्वेशन क्या ले लो, फर्स्ट ले लो। अब इसे हम लोग का ए फर्स्ट वाला मैं दिखा दिया सिमिलर। अब सेकेंड वाला क्या है, तो इसे इन ट्रायंगल बीडीसी एंड ट्रायंगल हमारा दूसरा क्या है एबीसी में। अब ए दोनों में आप ध्यान से देखो, बीडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी में आपको क्या दिखेगा, तो आपका बीडीसी का है बीडीसी और एबीसी इसमें सी कॉमन दिख रहा है, दोनों में क्या आ रहा है सी आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर हमारा एंगल सी क्या है कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के, तो कॉमन एंगल लिख दूंगा। हो गया कॉमन एंगल। और आप एक चीज देखोगे हम लोग को किसमें, बीडीसी क्या हमारा इन ट्रायंगल यार, इन ट्रायंगल बीडीसी और एबीसी में, इसमें भी बी और डी क्या है 90 का, तो आप लिख दो इसे हमारा क्या डी कॉन्ग्रुएंट है बी के 90 इच 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री के। तो दोनों जब 90 डिग्री के है तो आपको एक चीज समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा, हमारा ये जो ट्रायंगल था एक दूसरे से क्या होगा, तो यहां लिख दूंगा हम लोग का देयरफॉर हमारे जो ट्रायंगल बी डी सी था वे सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, ए बी सी से। तो ए बी सी से सिमिलर होगा तो हम लोग किसके द्वारा, तो यहां लिख सकते हो आप बाय एंगल टेस्ट से, एकदम सिंपल है। और इसको इक्वेशन क्या ले लो सेकेंड। अब आपको एक चीज समझ में आएगा कि हम लोग को तो हमारा क्या होगा एंगल टेस्ट से हमारा ये सिमिलर होगा, इक्वेशन सेकंड भी। अब आप देखोगे तो एक चीज आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दो आया और हमारा ट्रायंगल ए बी क्या होगा सिमिलर होगा। बचा हमारा तीसरा है, बट कैसे, आप ध्यान से देखो एडीबी क्या है, एडीबी सिमिलर है एबीसी से और हमारा बीडीसी सिमिलर है एबीसी के, मींस दोनों एबीसी इससे एक सिमिलर है एबीसी और इसमें भी एबीसी से सिमिलर है। तो हम लोग लिख सकते क्या लिख सकते, फ्रॉम 1 एंड 2 से हमारा क्या हो सकता है, हमारा जो ट्रायंगल है कौन सा एडीबी, हमारा क्या ट्रायंगल एडीबी सिमिलर हो सकता है ट्रायंगल किसके, एडीबी सिमिलर हो जाएगा हमारा जो दूसरा ट्रायंगल है बीडीसी के, किसके ट्रायंगल, एक मिनट, बीडीसी के। जब ए सिमिलर हो जाएगा तो इसको इक्वेशन आप क्या लेट कर लोगे थर्ड, इसको इक्वेशन आप क्या लेट कर लोगे थर्ड। तो अब थर्ड से आपको एक चीज पता चलेगा, इधर पे लिख के बता देता हूं, आपको क्या पता चल जाएगा, देखो इक्वेशन थर्ड से हमको एक चीज पता चले क्या, कि हमारा जो ट्रायंगल था ये दोनों सिमिलर था, ये दोनों भी सिमिलर था। अब थर्ड से हमारा ए बी सी मींस तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे सिमिलर। तो मैं यहां लिख दूंगा फ्रॉम 1 2 एंड 3 से आपको क्या दिख जाएगा, हमारा जो ट्रायंगल था, ट्रायंगल क्या फर्स्ट वाला ट्रायंगल एडीबी सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, बीडीसी के, और ए हमारा सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, एबीसी के। और यहां आप लास्ट में लिख सकते हो हेंस, प्रूफ नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट लिख दोगे तो अच्छा है। तो एक क्लियर हो जाता है। आपको एक बार रिटर्न फटाक से समझा देता हूं, क्लियर एकदम सिंपल सा है। तो देखो हम लोग को क्या दिया था सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आपको क्या दिया थ्योरम इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, हम लोग को क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है,
इफ द अल्टीट्यूड इज ड्रॉ टू द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस पे क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, देखो आपको पूरा क्लियर प्लॉट करके अच्छे से बताया, तो राइट एंगल ट्रायंगल में बना लिया। अब उस पे हम लोग को हाइपोटेनस एक अल्टीट्यूड हुआ, ड्रॉ हुआ, तो कर दिया। उसके बाद हम लोग को बोलता है देन द टू ट्रायंगल फॉर्मेड आर सिमिलर, मींस हम लोग को उससे क्या होता है, दो ट्रायंगल फॉर्मेड होता है, दो ट्रायंगल बन गया टू द ओरिजिनल ट्रायंगल, ओरिजिनल ABC था ट्रायंगल एंड टू ईच अदर, मींस एक दूसरे के तीनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। कैसे हुआ आपको पता चला, बट समझा रहा हूं। गिवन में हम लोग को इन ट्रायंगल ABC दिया है, हमारा बी क्या है, ABC, मींस ABC हमारा 90 डिग्री का है, ये हम लोग को गिवन में दिया है। उसका सेगमेंट हमारा BD जो है परपेंडिकुलर है सेगमेंट AC पे, वे भी दिया है। मैं लिख दिया ADC हमारा एक कोलिनियर हो जाएगा। इतना आपको क्लियर समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग को क्या होता है, टू प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, देखो ट्रायंगल ADB हम लोग को, देखो पहला वाला क्या है, ADB सिमिलर होना चाहिए ट्रायंगल ABC के, फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड हम लोग को क्या है, BDC कहाँ है, देखो BDC सिमिलर होना चाहिए ABC के, AB इधर लिख दिया। अब लास्ट वाला हम लोग का ADB सिमिलर होना चाहिए BDC के, तो ये तीनों सिमिलर हो गया, तो ये तीनों कर दे, यही तीनों हम लोग को एक दूसरे के सिमिलर दिखाना। तो देखो प्रूफ में इन ट्रायंगल फर्स्ट वाले को लिया ADB एंड ट्रायंगल ABC, इस दोनों में आप देखोगे ए दोनों में आ रहा है, ADB एंड ABC दोनों में ए एंगल कॉमन आ रहा है। मैं लिख दिया एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए के कॉमन एंगल, और हमारा B और D देखोगे B और D दोनों 90 डिग्री का है, तो लिख दिया ईच 90 डिग्री, तो हम लोग को पता चल गया देयरफॉर हमारा जो ट्रायंगल ADB था, क्या था हमारा ADB, कहाँ ADB सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के बाय एंगल टेस्ट से इक्वेशन फर्स्ट, एंड उसी हिसाब से सेकंड वाला BDC को ले लिया और इसमें ABC। अब इस दोनों से हम लोग को पता चल गया हमारा C एंगल क्या कॉमन है एंड D भी 90 डिग्री, तो इसको ईच 90 डिग्री, हमारे AB BDC सिमिलर होगा ABC के, बाय एंगल टेस्ट से इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लिया। अब हमको पता चलता फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या पता चलता, हमारा जो ट्रायंगल था ADB सिमिलर होगा किसके, BDC के, उसको इक्वेशन थर्ड लेट कर लेना, और फर्स्ट सेकंड थर्ड से आपको एक चीज पता चल जाएगा, आपका ADB सिमिलर है BDC के एंड BDC सिमिलर है किसके, ABC के। यही तो हम लोग को प्रूव करना था। देखो आज आप लोग को मैं क्लियर सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल बता दिया, और अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो इस वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, जितना हो सके इस पे क्या करना, अच्छे से आप प्रैक्टिस करके देखना, और अगर इस चैनल पे आप नए आए हो तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, कर